हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी जो होता है वो बहुत अच्छा फेज होता है औरतों के लिए, या फिर ये कहो कि बहुत ज्यादा ही और बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक प्रेगनेंसी कंसीव करना, या फिर ये कहूँ कि एक प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है उसके साथ में चलना बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। इस दौरान बहुत सारी दिक्कतें जो आती हैं वो एक मदर झेलती है, या फिर ये कहूँ कि जो मदर है वो सेक्रीफाइस करती है। उन सारी चीजों में सबसे ज्यादा हम लोगों को तकलीफ दिक्कत होती है सिर दर्द से। मतलब कि जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हैं तो उसमें सर दर्द बहुत होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में आपका सिर दर्द उठता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या क्या उपाय, या फिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में सर दर्द होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये चीजें होती क्यों हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में सिर दर्द होता है तो इसमें ऐसी कौन सी गलती है जो आप करती हैं जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, या फिर इसका कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से आपको इतना तेज सिर में दर्द होता है। इसका सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, और इसको सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करने के बाद या फिर अवॉइड करने के बाद हमको सर दर्द होता है प्रेगनेंसी में। सबसे पहला है कि आपको अच्छी नींद लेनी है। मतलब आप पूरे 8 घंटे सोइए। दिन में भी आप 1 या 2 घंटे सो सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर नींद लेना है। अगर आप नींद नहीं लेती हैं तो आपको ये दिक्कत या फिर सिर में दर्द हो सकता है। अगर वेट बढ़ने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर मतलब वेट गेन होता है आपका, जिसकी वजह से आपका पेट भी अगर बढ़ रहा है, और अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे पिल्लो होते हैं जो आप यूज कर सकती हैं। उसको आप पेट के नीचे रखिए या फिर पैरों के बीचों बीच रखिए, जिससे आपको आराम मिले और आप आराम से 8 घंटे सो सके, और ताकि आपको सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे या फिर दूसरे कारण पे, कि अगर ये काम हम कर रहे हैं तो हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो ये होता है पानी की कमी। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है, या फिर आप पानी कम ले रहे हैं, या आप लिक्विड नहीं ले रहे हैं, तो भी आपके सिर में दर्द होगा प्रेगनेंसी के वक्त। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, या फिर लिक्विड वाली चीजें खाएं, जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुआ, या फिर नारियल पानी हुआ। इन सारी चीजों का सेवन करें ताकि प्रेगनेंसी में आपको सर दर्द ना हो। अगर आप पानी नहीं ले रहे हैं तो आप उसकी जगह लेमन जूस ले सकते हैं, वाटरमेलन जूस ले सकते हैं, या फिर नारियल का पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, या फिर किसी भी फॉर्म में जो लिक्विड होता है वो आप ले सकते हैं। जूस का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिक्विड जो तरल पदार्थ है वो आपकी बॉडी में जाए और आपकी पानी की कमी को पूरी करे, और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे, जिसकी वजह से आपको सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मे का भी नंबर चेक करवाएं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि नो चेंज का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द लगातार बना रहता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हैं और आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप प्लीज अपने चश्मे का नंबर चेक करवाएं, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। 1 या 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। ये नहीं है कि आपको एक साथ पूरा खाना खाना है, आप कुछ कुछ टाइम में इंटरवल ले लेके खाना खाते रहे, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। जिससे ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन रहेगा तो आपको सिर में दर्द नहीं होगा। इसलिए आप 1 घंटे या 2 घंटे के इंटरवल लेके आप खाना खाते रहिए और अपना शुगर लेवल मेंटेन करिए, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बाहर जाना चाहिए, आपको गार्डन में घूमना चाहिए, या फिर आप ये कहूँ कि आपको फ्रेश एयर में घूमना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको घर से बाहर करना चाहिए। ठीक है, जैसे मोस्टली आप घूम सकते हैं। कभी भी अपने आप को एक रूम में बंद करके ना रखें, अच्छे वेंटिलेशन में रहे। आप अपने रूम की खिड़की खोल के भी रह सकते हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवाने की कोशिश करें, या फिर ये कहूँ कि बाहर अगर अच्छी हवा चल रही है तो आप उसमें रहिए, ताकि आपको वेंटिलेशन अच्छा हो, जिसकी वजह से आपको सर दर्द नहीं होगा। अगर आप सर दर्द से बचना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए, या फिर ये कहूँ कि किसी भी बात को, किसी भी तरह को, किसी चीज को दिल पे मत लगाइए, जिसकी वजह से आपको सर दर्द बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए आप प्रेगनेंसी में खुश रहने की कोशिश करें, अपने मन को बहलाएं, या फिर कहीं घूमने चले जाएं, या फिर कुछ भी करें, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन लेती हैं तो आपको सिर दर्द होगा। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में अपने आप को फिट रखना चाहती हैं तो हल्का फुल्का वॉक करिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए। अपने डॉक्टर से पहले सलाह लीजिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मूवमेंट करना है। अगर वो आपको बोलते हैं तो आप अपने आप को एक्टिव रखिए, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द नहीं होगा। प्रेगनेंसी टाइम में आप हर तरह के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, जो भी है वो आप चीजें ले सकती हैं। आप फूड ले सकती हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना हो। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और आप सप्लीमेंट
सप्लीमेंट का यूज करिए जिससे आपकी बॉडी एकदम मेंटेन रहे। अगर मान लीजिए किसी चीज की कमी होती है, मिनरल्स की, विटामिन की, प्रोटीन की, किसी भी चीज की अगर कमी होती है तो भी आपके सिर में दर्द होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी में सिर दर्द की प्रॉब्लम से बचना है तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा सकती हैं। इसमें ज्यादा गर्म पानी मत करिएगा, बहुत हल्का हो, और आप अपने सिर को हल्का हल्का मालिश करवा सकते हैं या फिर मसाज करवा सकते हैं जिससे आपको सर दर्द से रिलीफ मिलेगा। अगर आप ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में कर चुकी हैं और आपको इससे दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा है, सिर दर्द आपका बंद नहीं हो रहा, लगातार दर्द होता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे बताइए, वो आपको दवा देंगे और दवा आप उतना ही खाइए जितना उन्होंने डोज बताया है। अगर आप उससे ज्यादा खाती हैं तो आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना डॉक्टर आपको डोज बताए आप उतना ही दवा लीजिए ताकि आपका सिर दर्द ठीक हो सके। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर प्रेगनेंसी में सर दर्द होता है तो किन कारणों से होता है और उसका उपाय क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।